ये आपको एक ग्रिड्स नजर आ रही हैं। और ग्रिड्स की मैं आपको थोड़ी सी इसकी पहले स्लाइड्स दिखा दूं। सिंबल स्प्रेज ओके। नेक्स्ट देखते हैं। टूल का नाम है परस्पेक्टिव ग्रिड टूल। शिफ्ट प्लस पी इसकी शॉर्टकट की है। आपको स्क्रीन के ऊपर ना थ्री सरफेसेस, ग्राउंड, लेफ्ट और राइट, ये प्लेन्स नजर आएंगे। तीन प्लेन्स नजर आएंगे। एक ग्राउंड होगी, बेस जिसे बोलते हैं। एक आपका लेफ्ट ग्रिड होगी, एक राइट ग्रिड होगी। तीन ग्रिड्स नजर आएंगी। और इसको आप शो करने के लिए ग्रिड्स को व्यू मेन्यू में जाओगे, आपको वहां पे एक ऑप्शन नजर आएगी परस्पेक्टिव ग्रिड, शो ग्रिड करने की। और इसको शो या हाइड करने की शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल आई भी है। करते क्या है इससे, ये आपको इस तरह का सेटिंग पैनल भी आएगा। करते क्या है पहले ये देख लो। पर्सपेक्टिव ग्रिड के ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये आपका विजेट है। विजेट से आप इसकी प्लेन या सरफेस डिसाइड करोगे कि आपने राइट के ऊपर कुछ कंटेंट अपना पब्लिश करना है, बनाना है। राइट पे बनाना है कि लेफ्ट पे बनाना है। राइट का कलर आपका ब्लू नजर आ रहा है। लेफ्ट का कलर, सॉरी, राइट का कलर आपको ऑरेंज नजर आ रहा है। जो लेफ्ट ग्रिड है उसका कलर आपको ब्लू नजर आ रहा है। जो थर्ड आपकी ग्राउंड है वो ग्रीन कलर की आपको सरफेस नजर आ रही है। तीन इसके प्लेन्स होंगे। राइट इज ऑरेंज, लेफ्ट इज ब्लू एंड इनके कलर्स आप चेंज कर सकते हो। इसकी सेटिंग में कलर भी चेंज कर सकते हो। अब होता क्या है इससे, अब करना क्या है आपने इससे। आप अपना ऐसा कंटेंट बनाना चाह रहे हो जिसको आप प्लेस करना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू योर ग्रिड, लाइक दिस। ये कंटेंट बनाना चाह रहे हो। एक राइट ग्रिड है, एक लेफ्ट ग्रिड है। को कैसल बनाना चाह रहे हो कि इमेजेस को लोड करके आपने एक दिखाना है। तो आपकी इसमें एक राइट ग्रिड होगी, एक लेफ्ट ग्रिड होगी, एक ग्राउंड होगी। अगर आप इस तरह का कंटेंट बनाना चाह रहे हो, इस तरह के आपको पर्सपेक्टिव, इसीलिए बोलते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब ये कि आप अगर किसी स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़े हो और बिल्डिंग को अगर आप देखो, तो एक उसकी डायमेंशन आपको दिख रही होगी राइट पे, एक आपको लेफ्ट पे, ठीक है। एक आप ऊपर की तरफ देखोगे तो थर्ड आपको ऊपर की तरफ व्यू आपको दिखाई देगा। तो अगर आप कभी इस तरह का कंटेंट बनाना चाहो, तो सबसे पहले तो हम एक आर्टबोर्ड ले लेते हैं। और आर्टबोर्ड का मैं साइज जानबूझ के थोड़ा बड़ा इसलिए कर रहा हूं कि ग्रिड्स के साथ मैं आपको कंटेंट बनाना सिखाने लगा हूं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं व्यू, चौड़ाई ज्यादा कर देते हैं। और इसके ऊपर मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड को ऑन करता हूं। ये यहां से ऑन होती है। ये पर्सपेक्टिव ग्रिड। जैसे आप क्लिक करोगे ये ऑन हो जाएगी। अब अगर ये ऑन हो जाए और अगर आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो इसको ऑन ऑफ करने का यहां से भी आप व्यू में जाके पर्सपेक्टिव ग्रिड की इन ऑप्शन को देख सकते हो। ये राइट साइड पे आपको दिख रही होंगी। स्नैप ऑन है, रूलर ऑन करना है, रूलर ऑन कर लो, रूलर ऑन हो जाएगा। फिर आप और भी इसकी ऑप्शंस को देख सकते हो व्यू में जाके ना। ये पर्सपेक्टिव ग्रिड की इन ऑप्शंस को, इसमें एक आपको टॉप पे भी नजर आ रहा होगा, मेरी स्लाइड पे भी था, शिफ्ट कंट्रोल आई। शिफ्ट कंट्रोल आई क्यों प्रेस करते हैं, जब आप अपना कंटेंट बना लेते हो उसका राइट और लेफ्ट सरफेस के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर अपना कंटेंट रख देते हो, तो उसको हाइड करना होता है। जो कि मैं करने लगा हूं। अभी मैंने किया कुछ नहीं है, हाइड करने लगा हूं। शिफ्ट कंट्रोल आई से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये जो पर्सपेक्टिव ग्रिड होती है, जिसके तीन डिफरेंट व्यूज हैं, शिफ्ट कंट्रोल आई से कंट्रोल होते हैं। अब जरा मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं। आपके यहां पे कुछ हैंडल नजर आ रहे होंगे, जैसे ये एक, ये आपके ग्रिड को मूव करने के लिए होता है। ये यहां से पकड़ के ना, ये ये हैंडल, ये ऊपर नीचे करने के लिए होता है। ठीक है, ये यहां से कर लेना। फिर आपकी अगला जो हैंडल है, ये ये आपकी ग्रिड्स को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। ये नीचे व्यू देखो इस तरह हो गया, थोड़ा ओपन हो गया, ऊपर की तरफ आपने मूव कर दिया। ठीक है। और अगर आप इनके बाकी हैंडल्स की बात करो, ये इसको पीछे लाने के लिए होता है। ग्रिड जो ग्राउंड वाली है ना, उसको आगे पीछे करने के लिए। अगर आप इसकी बात करो, तो ये आपके व्यू को इधर से स्मार्ट करना हो या फैलाना हो इस तरफ। ये बिल्डिंग का रुख जैसे नहीं चेंज किया इधर, ये वैसे तो बराबर था बैलेंस, तो इसको इधर से इधर करना हो
और इसी तरह इधर भी हैंडल है एक ये। अगर तो आपने दोनों को इक्वल देना है, मतलब राइट और लेफ्ट इक्वल देना है, तो ये यहां से आपने इसको सेट कर लेना। और अगर इसकी हाइट को बढ़ाना है तो ये यहां से बढ़ती है। ये आप देखो ग्रिड्स बढ़ रही हैं और ये ग्रिड्स कम हो रही हैं। आपको जितनी हाइट चाहिए ग्रिड्स की, अपने कंटेंट वाइज इसको सेट कर लेना, ये हाइट के लिए होता है। तो इसका मतलब मैंने आपको लेफ्ट राइट भी सेट करना सिखाया, हाइट को भी सेट करना सिखाया। फिर एक और चीज जो आपको बताऊंगा वो ये, आपको हैंडल ये नजर आ रहे हैं चार ग्रे हैंडल्स। ये क्या करता है, इस ग्रिड को मूव करता है। और इसके ऊपर अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये कुछ रूलर भी दिख रहा है। ये कुछ वैल्यूज आपको रूलर की दिख रही हैं। ये अगर आप नहीं देख रही वक्ती तौर पे, आप इसको ऑन ऑफ करने के लिए इधर ही जाओगे और रूलर को हाइड कर दोगे। इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप रूलर नहीं देखना, मिसाल के तौर पे अगर देखना है तो देख लो। अच्छा, एक चीज इसमें आपने नोट करो, ये ग्रिड थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। ये क्यों हुई है? ये आपस में मिली हुई थी। ये आपने यहां से इसका थोड़ा सा वैल्यू को डिस्टर्ब किया है, ये हैंडल से, ये वाले से थोड़ा पीछे करना है, बराबर करना है, ये बराबर हो गया, दरमियान में आ गया बिल्कुल। ये देखो, ये मतलब ये और ये आपका बराबर बैलेंस हो गया। अब मैं आपको एक और चीज करवाने लगा हूं। और हैंडल देखो, ये हैंडल जो आपको नीचे वाले ग्रे दिख रही है ना, ये क्या करता है, ग्रिड्स को आगे पीछे करता है। इधर वाली ग्रिड को थोड़ा सा इस तरफ लेके आना, पीछे की तरफ, ये देखो। ये मिला दिया वापस, ये वाली राइट साइड की ग्रिड को, ये इधर वाली है, ठीक है, ये इधर वाली है, और ये नीचे वाली है। तीन ग्रिड्स बोली ना आपको ये ऊपर नीचे करने के, ये देखो। तो इस तरह का कंटेंट बनाना हो ग्रिड्स के ऊपर, प्लेसमेंट अभी मैं प्लेस करके दिखाता हूँ। अभी मैं सिर्फ इसको जो व्यू चेंज करके दिखा रहा हूँ कि आपने इसको किस तरह कंट्रोल करना होता है। ये यहां से, ये यहां से। अब मैं इसका इस्तेमाल क्या करूंगा, अब वो मैं बताने लगा हूं। यहां पे मैंने दो रेक्टेंगल्स को प्लेस करके दिखाना है। रेक्टेंगल टू ले लो। रेक्टेंगल टू लेने के बाद आपने ग्रिड के किस पार्ट के ऊपर इसको ड्रॉप करना है, ये है विजेट, ये ऊपर। अभी इस वक्त कौन सी ग्रिड ऑन है, लेफ्ट, मतलब ब्लू वाली। अब ऑरेंज वाली। अब बेस ग्राउंड वाली। ये पहले डिसाइड कर लेना कि कंटेंट किस साइड के ऊपर बनाना है, सरफेस के किस एरिया के ऊपर बनाना है, लेफ्ट पे बनाना है, राइट पे बनाना है। और इसको शॉर्टकट की भी नोट कर लो। वन लेफ्ट ग्रिड, टू बेस ग्रिड ग्राउंड ग्रिड, और थ्री नंबर मैं प्रेस कर रहा हूं, ये वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। वन लेफ्ट ग्रिड, टू ग्राउंड ग्रिड, और थ्री राइट ग्रिड। अगर आप माउस के थ्रू नहीं करना चाह रहे तो वन टू थ्री कर लेना। और अगर माउस के साथ करना है, नो प्रॉब्लम, यहां से करना है। अच्छा, अब मैंने डिसाइड ये किया है कि मुझे सरफेस का लेफ्ट पार्ट को पॉपुलेट करना है। ये देखो, आपने जाना है टूल पे, लेफ्ट ऑन करने के बाद यहां पे ड्रॉप कर दो। ये उस ग्रिड के उस पार्ट के ऊपर उसको पॉपुलेट कर रहा है, लेके आ रहा है। और अगर आपने इसको राइट साइड पे कुछ करना है, राइट ऑन कर दो। कलर डिसाइड कर लो कि यही करना है, कुछ और करना है। ये फिल का कलर आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने उधर ग्रीन किया था, इधर मैं ब्लैक करने लगा हूं। बाद में भी कर सकते हैं चेंज, पहले भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपने डिसाइड किया कि मुझे राइट ग्रिड के ऊपर इस बॉक्स को बनाना है, ये लो, इस तरह। और अगर आपने ग्राउंड पे बनाना है तो नीचे वाली ऑन कर दो। कलर डिफरेंट इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अलग से कुछ बन रहा है। अब ये ग्राउंड ग्रिड है। और ये जब आपने कलर वाला ले लिया, टूल ऑन कर दिया, बेस बता दी, और यहाँ पे आके आप अपना कंटेंट बनाना शुरू कर, देख रहे हो, ये उस ग्राउंड के मुताबिक अपने आप को डिस्प्ले उसका कर रहा है। अब आप डिसाइड कर लेना कि आपने इसको किस तरह दिखाना है, शो कैसे करना है। और अगर आपको कहा जाए इसके पॉइंट्स को कंट्रोल करना है,
तो आपने इसी टूल में जाना है जिस टूल से आपने इसको एक्टिव किया था। इस टूल में एक ऑप्शन होती है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ये ले लो, और ये पॉइंट्स को एक्टिव करके आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके कितने प्लेन्स हैं? 3। और आपने ये डिसाइड कैसे करना होता है? इस विजेट पे क्लिक करके। और जब आपका कंटेंट जो भी बनाना था, अगर आप कह रहे हो कि यार इसके दरमियान की स्पेसिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ग्रिड के ऊपर, ठीक है, तो आपने फिर इस टूल से जाना है, ये नीचे वाले से सिलेक्शन, और ये एक्टिव कर देता है पॉइंट्स को। और इन पॉइंट्स को फिर आप एडजस्ट करना हो, कुछ सेट वेट करना हो, बाद में आपको करने की बड़ी जरूरत पड़ जाती है, यहाँ से इसको कर लेना। इसको एक्टिव करोगे तो ये क्लिक हो जाएगा। इस तरह की कोई एडजस्टमेंट करनी हो ना, इससे कर लिया करो। ये एक्चुअली दरमियान में गैप मेरा रह गया, इस वजह से गैप आ रहा है। वैसे इसको आप पकड़ के क्लिक करके एक्टिव करके इस पॉइंट को आगे पीछे करके सेट वेट इसको करना चाह रहे हो अगर कर सकते हो। ये लो। अच्छा जी जनाब, अच्छा जब ये काम हो जाए ना स्टूडेंट्स, जब ये काम हो जाए तो आपका जो कंटेंट रखना था, बनाना था, बना दिया। इस पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो आप, इसी तरह आएगा पर्सपेक्टिव, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे या ग्राउंड पे टेक्स्ट वैसे ही प्लेस होगा। टेक्स्ट अगर लिखना चाहो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, लाइक आई वॉन्ट टू पुट टेक्स्ट। ये लो, एक तरह इधर आपने लिखना राइट, यहां पे मैं लिखता हूँ राइट, RIGHT, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। कोई पोस्टर बना रहे हो, कोई कंटेंट इस तरह का आपको चाहिए, ये राइट मैंने लिख दिया। अब राइट को आपने पुट करना है, कहाँ करना है? आपने क्या उसको लेफ्ट ग्रिड पे करना है, राइट पे ग्रिड पे करना है? सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना यहां से, राइट पे करना है। और ये टूल आपका ऐसे नहीं चलेगा, ये पर्सपेक्टिव ग्रिड का टूल है, तो पर्सपेक्टिव ग्रिड पे जब तक आप क्लिक नहीं करोगे ये नहीं चलेगा। ये पर्सपेक्टिव ग्रिड का, यहां से आप सिलेक्शन कर सकते हो। ये कर लिया, उसके बाद आप टेक्स्ट को पिक करो, कर दिया। अब पिक करने के बाद इसको अपनी उसका प्लेसमेंट कर दो। ये लो, क्योंकि आपने लेफ्ट ग्रिड कहा था, ये लेफ्ट ग्रिड के ऊपर आपका कंटेंट आ गया। बाकी इसको साइज वाइज करना हो, आपके पास सिलेक्शन टूल तो है, ये ऑन भी है, इससे इसको आगे पीछे भी कर सकते हो ऐसे। यहां पे मिसाल के तौर पे आपने लगाना था, कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज कर लो, येलो कर दो। जो भी कलर आप इसका करना चाहो आप इसका कलर सेट कर सकते हो। इसको मैं एक सेकंड आपको ना, एक चीज और, जब आप अपना काम कर लेते हो तो आप अपने ग्रिड्स को, जो सिर्फ इसलिए ऑन की गई थी ताकि आपको आइडिया आ सके कि आप किस पार्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हो अपनी। जब आपका ये काम हो जाए, मिसाल के तौर पे जरूरी नहीं रेक्टेंगल ही बनाने हैं, कोई शेप और भी बना सकते हो, लाइक यू वांट टू पुट इलिप्स, यू वांट टू पुट हेयर इलिप्स राउंड शेप में, किस साइड पे करना है आप पहले साइड डिसाइड करो, टूल ऑन करो और यहां पे जाके बना दो। और अगर आपको इसकी ऊपर वर्किंग करनी है तो इसी टूल का दूसरा टूल ऑन कर दो, जो ये आपको ये हेल्प करता है, आगे पीछे करना हो, साइज वाइज करना हो, ये सारी चीजें इससे हो जाती हैं। और अगर आपने इसकी कॉपीज भी निकालनी हो ना स्टूडेंट्स, कॉपीज भी निकाल सकते हो ऑल्ट के साथ। ये देखो, जैसे जैसे दूर जा रहा छोटा हो रहा है, कैसी कमाल की चीज है। तो कभी अगर आपको डिजाइन की इस तरह की डिमांड हो, ये लो, शिफ्ट के साथ बना, ऑल्ट के साथ कॉपीज निकाल लेता हूँ, ग्रिड्स के ऊपर मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ। किस तरह उसका पर्सपेक्टिव ग्रिड नजर आ रही है, फ्रॉम क्लोज टू फार, ऐसे। और जब आपने अपना काम अच्छा, अगर आपको कहूं कि इधर कुछ करना है तो आपने पहले इसको एक्टिव करना है, फिर उसके बाद आपने अपने कंटेंट के अंदर से उठा लेना जो भी पिक करना है। मिसाल के तौर पे वांट टू मेक स्टार्स, ये लो, ये बन गया स्टार। इसको आपने मूव करना है,
मूव इससे नहीं करना। मूव आप इसका इसका अपना कंटेंट मूवर है ये सिलेक्शन वाला। इससे आप इसको मूव करके कॉपीज बनानी है, ऑल्ट के साथ बना लो। जो भी आपने बनाना है ऑल्ट के साथ ऐसे। जब ये कंटेंट रेडी हो गया है, अब आप इसको कर दो ऑफ। ग्रिड्स को ऑफ करने का तरीका शिफ्ट कंट्रोल आई। अगर भूल जाए कि तो व्यू में जाके परस्पेक्टिव ग्रिड के नाम से ऑप्शन है, उसमें मौजूद है। ग्रिड को आप लॉक कर सकते हो। ग्रिड की आप डेफिनेशन चेंज कर सकते हो। डेफिनेशन का मतलब मैंने आपको बोला कि कलर्स आपको चेंज करना है। ये लेफ्ट ग्रिड इज ब्लू बट यू वांट टू चेंज, राइट ग्रिड इज ऑरेंज यू वांट टू चेंज। ये आप यहां से इसको चेंज कर सकते हो। और अगर आपको कहा जाए इसका स्केल अप करना है, ये यहां से आप बड़ा कर लो। ये ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन के ऊपर उसकी स्केलिंग उस हिसाब से कर देगा। अच्छा, अब जब आपने काम कर लिया ना, शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस कर दो। कंटेंट इज रेडी। ठीक है। ग्रिड सिर्फ इसलिए की थी ताकि अपने कंटेंट को आप सजा बना सको, प्लेसमेंट कर सको, कंटेंट क्रिएट कर सको। वो 3 ग्रिड पे आप कर लोगे। एक आपकी राइट ग्रिड है, एक आपकी लेफ्ट ग्रिड है, एक बेस है। अब आपकी मर्जी उसको कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हो कंटेंट बनाते वक्त। ठीक है। इस पे मैंने आपको बोला शेप्स भी यूज कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को भी प्लेस कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। ये भी सारे टूल्स हैं, ये सारे टूल्स हैं, ये भी टूल्स हैं। इससे आप अपने डिजाइन को मैच्योर करो। यहां तक कि आपके पास टूल ये भी है, ब्रश भी लगा सकते हो। और अगर आपको दोबारा से इसको एक्टिव करना है, शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस किसी वक्त भी कर दो। यहां आ जाओ, यहां से क्लिक करो। जब तक टूल के पे ऊपर क्लिक नहीं करोगे दोबारा ये ग्रिड्स नहीं आएंगी। और जब ग्रिड्स आ जाएंगी आपके पास दोबारा ऑप्शन अवेलेबल होगी, यू कैन मेक चेंज। तो इसका मतलब है ये टूल जितने भी आपको दिखाए हैं, पेन टूल है आपका, लाइन टूल है आपका, टेक्स्ट टूल है आपके, ब्रशेज हैं, ब्रशेज भी लगा सकते हो। ये ब्रशेज को लगा रहा है, सारे टूल चलेंगे। कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं कि टूल उसने को मना कर देना है, टूल सब आपके एक्टिव है। ये देखो, आपको आग सा कोई कंटेंट बनाना है इधर, ग्रिड बताओ। ठीक है। और यहां पे बना दो। वेट बढ़ाना है, ये लो। जो भी आपने, और साइज पहले साइड बताओ उसकी, साइड बता के आप अपने कंटेंट को बना लो। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप अपने कंटेंट के अंदर कोई इस तरह की चेंजेस इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। जब काम हो जाए तो आपने इसको कहना है शेप कंट्रोल आई। ग्रिड बस इसी डिजाइन से बनेगी और इसको चेंज कर सकते हैं। क्या चीज? ये जो टूल है हाँ, ये बस ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। बस और नहीं है इसका कोई स्टाइल। इसमें स्टाइल जो है वो डिफरेंट इस तरह हो सकता है, ये देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसमें स्टाइल डिफरेंट इस तरह हो सकता है कि आप ये टूल जो आपका है ग्रिड वाला, पर्सपेक्टिव वाला, एक तो बाय डिफॉल्ट तो यही ऑफर करता है। ठीक है। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाना चाहो तो बिल्डिंग पूरा बनानी है। हाँ, कुछ इस तरह का आर्किटेक्ट बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। या आपने कोई मूवी पोस्टर बनाना है तो हाँ रिलीज डेट, और इस तरफ आपने ये इमेजेस भी रख सकते हो। इधर आपकी हीरोइन का इमेज, इधर हीरो का इमेज, ऐसे व्यू जबरदस्त हो जाएगा। इस पे मैं इमेज भी आपको रख के दिखाता हूँ। तो कोई मूवी पोस्टर है जिसमें आप इसको इस्तेमाल करते हुए आप इमेजेस की कुछ इस तरह के पर्सपेक्टिव डायमेंशन के साथ आप इसको बनाना चाहो। लाइक दिस इज अ मूवी पोस्टर, मूवी पोस्टर, जो भी आपका फिल्म का नाम है, रिलीज डेट वगैरह वगैरह जो भी आपने डालना है वो तो आप कर ही दोगे। ठीक है। सिंपल इमेजेस को प्लेस करना वो भी आप कर दोगे। लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिवली इसको दिखाना चाहो तो पर्सपेक्टिव व्यू यहां से आप क्रिएट कर, इसको फिर अपनी मर्जी से जैसे आपने रखना है रख दो। रखने के बाद इधर एक इमेज लगाता हूँ, दूसरा इमेज इधर लगाता हूँ। लेकिन लगाने के लिए आपने काम क्या करना है, आपने सबसे पहले रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं जो
कंटेनर का रोल प्ले करेगा, कंटेन करेगा उसको। ठीक है, आपने रेक्टेंगल को क्लिक करना है और साइड बतानी है। फिलिंग तो चेंज हो ही जाएगी। इसको जरा मैं क्लोजअप दिखाऊं। ये दरमियान में गैप एक बना हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये मिला होता है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने थोड़ी सी चेंज की थी, उस हिसाब से इसने चेंज कर दिया। इसको अगर वाइड करना हो वाइड भी कर सकते हो, वो मैंने आपको टूल बता दिए हैं। ये आपके पास पर्सपेक्टिव ग्रेड टूल के अंदर यहाँ से पकड़ के इसका थोड़ा ओपन कर सकते हैं ऐसे, इधर से। यहाँ से तो जरा पहले सेट वेट कर लेना जितना आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर शेप्स बनानी है। लाइक आई वांट टू पुट वन मॉडल हेयर, ऐसे। और सेकंड वन फ्रॉम दिस एंगल टू दिस, विद कलर डिफरेंट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि दो अलग अलग चीजें बन रही हैं। अब आपने अगला काम क्या करना है, वो दोनों मॉडल्स को ले आओ जिनको आपने इसके अंदर पुट करना है। लाइक आई वांट टू पुट दोज इमेजेस। ग्राफिक्स में हम मॉडल्स में जाते हैं, कोई दो कोई सी मॉडल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये समझ लो हमारे दो मॉडल जो हैं वो इस मूवी के अंदर मेन करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे एक ये ले लिया, एक इमेज कोई और पिक कर लेते हैं। एक चलें ये इसको कर लेते हैं पिक, प्लेस। ये एक इमेज आ गया, एक इमेज ये आ गया। ठीक है, अब आपने करना किस तरह है इसको, आपने लेयर पैनल को ऑन कर लेना है। लेयर पैनल को ऑन कर लेना ताकि आपको समझ आए कि करना क्या है। बाकी की जरूरत नहीं, ये लेयर पैनल से आपका काम हो जाएगा। अब आपने जिस बॉक्स के अंदर उसको कंटेन करवाना है उस बॉक्स के पीछे इमेज को रख दो। मिसाल के तौर पे ये ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स के पीछे इस मॉडल को पीछे ले जाओ। इसी तरह दूसरे को भी कर लो, मॉडल पीछे होना चाहिए। ये ब्लैक बॉक्स से पीछे ले जाते हैं, चला गया ना अपने अपने रिस्पेक्टिव उसके नीचे। ब्लैक के पीछे लेफ्ट मॉडल, राइट मॉडल ग्रीन के पीछे। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ये मैं राइट वाला और इमेज और प्लस ये, और आपको याद होगा मैंने कल करवाया था आपको डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, पीछे है। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे भी वैसे भी जैसे ही है, वैसे लगाया है, सब लगा है। पूरा रेक्टेंगल बनाया है, ऐसे भी लगते हैं। जैसे जैसे रेक्टेंगल लगाया है, ऐसे ही नहीं लगते। इसको रिटॉर्शन करनी पड़ेगी। हाँ, ये लाजमी होता है, वो क्लिपिंग मास नहीं चलेगा इस पे, क्लिपिंग मास नहीं चलता। आपको ये काम करना पड़ेगा, डिस्टॉर्शन के थ्रू करना पड़ेगा। पिक नहीं कर रहा इमेज को ना। द सिलेक्शन कंटेन ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी डिस्टॉर्टेड। ओके, ये हो गई, ये हो गया इमेज। इसको ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके आपने करना है। अच्छा, एक सेकेंड, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, टॉप के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके इनसाइड इसको पुट करते हैं। आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर लिया, यूजिंग सिलेक्शन टूल पुट बिहाइंड शेप, देन ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, एनवेलप में जाओ
और इस पे मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट आपने करना है। अच्छा, कर तो मैं यही रहा हूँ। चले देखते हैं इसको क्यों नहीं कर रहा। ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब जो इमेज है, ठीक है। इमेज को आपने पिक किया और इमेज को आपने इसके साथ आपने क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। और आपका ऑब्जेक्ट विद टॉप इसको इसके अंदर कंटेन कर ले। The selection contain object which cannot be distorted. Selection contain object which cannot be distorted. Okay, why? Object और ये आपका make with top object, make with top object, ये आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट टॉप वाला, और ये हो गया आपका दिस ऑब्जेक्ट। और इसको हम जाके पर्सपेक्टिव सॉरी डिस्टॉर्शन में, अच्छा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर ये कंटेनर सेलेक्ट किया, और फिर हम यहाँ पे डिस्टॉर्ट में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, कंटेन ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी डिस्टॉर्टेड। अच्छा, इसको हम ऊपर नीचे, नहीं ऊपर वाला ही ऑब्जेक्ट पिक करता है। ये हम ऑर्डर तो हमारा सही था, कोई और इमेज लेके आते हैं, शायद ऑब्जेक्ट की वजह से कुछ प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। करना क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट विद टॉप, क्योंकि क्लिपिंग मास से नहीं होगा काम, क्लिपिंग मास से ये पॉसिबल नहीं होता। आपको अपने उस कंटेनर में फिट करना है, प्लेस करना है ये इमेज को। ये इमेज आएगा, इमेज को, अच्छा अच्छा, इमेज को ना आपने एम्बेड कर दीजिएगा। सॉरी, ये मैं आपको बताना भूल गया। आप इमेज जो आपने पिक किया ना, इसको आपने एम्बेड करना है। ये एम्बेड ऊपर लिखा, ये एम्बेड, एम्बेड मतलब इसके अंदर लगा दे, उसको इसके हिस्सा बना दे, इस पोस्टर का हिस्सा बना दे, इस फाइल के ऊपर उसको ले आए। एम्बेड में करना भूल गया, अब करते हैं इसको। और दूसरी चीज, इस इमेज को रखना है बिलो, ये दो काम कर देना। फिर इन दोनों को करना है सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके डिस्टॉर्शन में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। सिर्फ एम्बेड करना जो है वो स्टेप में मिसिंग था। जैसे किया, ये ऑब्जेक्ट आपका कैप्चर होकर उसमें आ गया। ये देखो उसको किस तरह उसने उस के अंदर कंटेनर में फिट कर दिया। दोबारा से देखिएगा, ये इमेज था, इस इमेज को जो भी आपने साइज देना है दे दो। एक काम करना लाजमी है, स्टेप इज मिसिंग, कि इस इमेज को एम्बेड कर लीजिएगा। ये ऊपर एम्बेड, ये कर लेना बस। ये प्रोसेस करेगा इसको, इमेज को एम्बेड हो गया। अब आपका बाकी स्टेप सेम थे कि इमेज जो आपने सिलेक्ट किया है, शेप उसके ऊपर हो, दोनों को सिलेक्ट करो। और अब स्टेप हमारे बिल्कुल ओके थे, सिर्फ एम्बेड नहीं किया था, एम्बेड पहले कर देना इमेज को। फिर ये ऑप्शन वही चलेगी, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ये लो, ये खुद ही कर देगा। वो उसको कैप्चर कर लेगा उस फ्रेम के अंदर। ये सर्कल होता सर्कल कर देता, स्टार होता स्टार में कर देता। और आपका जो भी है, और ये जब आपका एक्शन हो गया, शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस कर दो, ये आपका कंटेंट रेडी हो गया। मिसाल के तौर पे ये अगर आप गौर करो, तो वो आपके दोनों इमेजेस को अकॉर्डिंग टू द शेप उसने उस पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर विद टॉप ऑब्जेक्ट उसने फिट ऑन कर दिया। तो बालगत आपको इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ सकता है जिसमें पर्सपेक्टिव ग्रिड्स आपको हेल्प करेंगे। और ये इस तरह, अगर आप मेरी स्लाइड्स देखो, ये कंटेंट इसी तरह बना हुआ है। चाहे वो कैसल देख लो, चाहे वो कैट्स के इमेजेस देख लो, चाहे ब्लैक एंड वाइट के वो छोटे 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 आप स्क्वेयर्स देख लो, तो वो इसी तरह डिजाइन की डिमांड के मुताबिक आप उसको कंटेंट को अपने पर्सपेक्टिव ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए ये काम आप कर सकते हो। दिस इज ऑप्शन एंड टूल, वेरी इंटरेस्टिंग टूल, नेम इज पर्सपेक्टिव ग्रिड। अच्छा, ये टूल भी ओके हो गया। अब मैं आपको एक टूल और जो अभी करवाना चाहूंगा। बाद होता है आपको ग्राफ बनाने पड़ते हैं, आपने देखा होगा
सर अगर आपने देखा होगा कि ये रिसेप्शन हॉल है, तो हमें जब भी इवेंट करना हो अपना, उसमें हमें स्टॉल बताने होते हैं कि ये यहाँ यहाँ इस प्लेस पे जैसे 400 स्क्वायर मीटर का एक हॉल, 400 गया फोर वहाँ शायद 400 गए, तो हमें स्टॉल डिफरेंट बनाने होते हैं कि ये 10 स्टॉल यहाँ लगेंगे, 10 यहाँ लगेंगे, उस तरह का कुछ बना सकते हैं। स्टॉल। स्टॉल होते हैं सर, एग्जीबिशन स्टॉल होते हैं, एक शेल्फिंग स्टॉल होते हैं, शेल्फिंग और एक होते हैं कस्टमाइज, तो शेल्फिंग बॉक्सेस बनाने होते हैं, ये सारे 10 यहाँ पे 20 यहाँ ये असल में इंटरनल आर्किटेक्ट के सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑटो कैड वगैरह, हाँ ये जी उसमें बोलो। जाके आप इस तरह ऑटो कैड कंटेंट, करते हाँ हैं, ऑटो कैड वगैरह में ना इस तरह के जो इसमें नहीं होते होते। हैं। नहीं, इसमें इस तरह का कोई काम तो नहीं होता, इसमें ऐसे डिजाइनिंग होती है, पोस्टर्स बन गए, ये वो कार्ड्स बन गए, इनविटेशन कार्ड्स बन गए, बिजनेस कार्ड्स बन गए, बैनर्स बनाने हैं, कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, ये उसके लिए बेहतरीन टूल। वो उसके जो है ना, इस तरह के जो इंटरनल आर्किटेक्ट है, इंटीरियर वगैरह, उसकी डिजाइनिंग के अलग से सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं मार्केट में। उसमें से एक जिसका मैंने नाम बोला ऑटो कैड है, उसमें ये इस तरह की जो मेजरमेंट है, इस तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह का कंटेंट आप उसमें बनाते हो जाके। उसमें एग्जैक्टली मेजरमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं जो एग्जैक्टली आपकी जी मेजरमेंट जी। निकाल देता है, इतनी चौड़ाई, इतनी लंबाई, उसकी इतनी डिविजन, उतने इस हिस्से में ये चीज़ लगानी है, इस हिस्से में ये चीज़ लगानी है। और वो पूरे के पूरे बिल्डिंग का इंटरनल जो आपका मैपिंग है ना, वो आपको वैसे तो 3D सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं कि जो आपको इस तरह हेल्प कर देते हैं कि आप अपना जो विजुअली उसको दिखा सको कि ये जी जी। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो ये ऐसा इसमें ये चीज़ नहीं होती, ये आपका इसमें ये इसकी ये सपोर्ट नहीं है। वो आपका फिर अलग से सॉफ्टवेयर आपके सर्च अगर करो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। तो 3D इंटीरियर मेकिंग सॉफ्टवेयर जो है, होम स्ट्रक्चर्स, ये वो, तो आपको कुछ ना कुछ चैट जीपीटी से पूछना, वो आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर नाम बता देगा दो चार। उनमें से एक मैंने बोला ऑटो कैड। हाँ जी उसमें आमतौर पे जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं ना, नक्शे बनाने वाले, वो उनके अपने ही सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें आप काम कर सकते हो। अच्छा, अभी देखो, एक तो ग्राफ। ग्राफ आप में से वो स्टूडेंट्स जो किसी लेवल पे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टूल सीखा हो, तो उसमें जब आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, कोई कंपैरिजन देने हैं, आपने कंपनी का सेल का कंपैरिजन देना है 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, कोई आपने अपनी कोई लॉन्च किया कैंपेन, उसकी आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि कहाँ से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह क्या बनाना है। तो वो आप यहाँ, मैं सादी जुबान में स्टूडेंट्स का रिजल्ट है कोई, 4 स्टूडेंट्स का में आपने कंपैरिजन देखना है, या आपके 4 एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस आपने अप एंड डाउन जो आप ग्राफिकली शो करना चाह रहे हो। तो ग्राफिकली शो करने के लिए आपके पास ग्राफ टूल होता है। ग्राफ टूल में बहुत सारे आपके ग्राफ की रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके ग्राफ्स होते हैं। कॉलम ग्राफ बड़ा फेमस है, बार ग्राफ बड़ा फेमस है, लाइन ग्राफ बड़ा फेमस है। इसके अलावा स्कैटर, पाई वगैरह, अगर आपने टोटल परफॉर्मेंस दिखानी हो कि आउट ऑफ 360 डिग्री कितनी स्लाइस आपकी इस प्रोडक्ट की जो है वो सेल ज़्यादा हुई है, इस प्रोडक्ट की कम हुई है, इतनी परसेंटेज हुई है, इतनी परसेंटेज हुई है, आउट ऑफ 100% किस आपकी सेगमेंट का या किस आपकी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा या कम हुई है, तो उसको आप कंपैरिजन करने के लिए आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को खेलना, उसके साथ ना कंपैरिजन देना हो, तो आपके पास ये ग्राफ टूल अवेलेबल होता है। ग्राफ टूल की कुछ टाइप्स होती हैं, उनको हम इस्तेमाल करके कोई इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना हो, ये हिस्टोग्राम आपको जो दिख रहा है या ये जो आपको बार्स दिख रही हैं, इनमें कंपैरिजन किया गया है आपका जो डिफरेंट रीजन है। सपोज लाहौर के एक ईस्ट रीजन है, एक वेस्ट रीजन है, एक नॉर्थ रीजन है, एक साउथ रीजन है, और उसमें आपने 2-3 साल का कंपैरिजन देना है सेल का। ठीक है, तो वो आपने किस तरह देना है, ये एक्सपेंसेस हैं आपके, हैं अभी कंपनी है रन कर रहे हो, आपने एक्सपेंसेस को शो करना है कि आपके 2020, 22, 24 में क्या एक्सपेंस रहा, किस में कम रहा, कब ज्यादा हुआ तो कम हुआ, इस तरह का कंपैरिजन देना। तो आप इलिस्ट्रेटर में ग्राफ भी बना सकते हो। वैसे तो ग्राफ बनाने के और भी अपने सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सॉफ्टवेयर आपका इलिस्ट्रेटर भी हो सकता है। अब वो ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ बनाने का जो टूल है वो ये है। ये आपके ग्राफ के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब आपको कौन सा ग्राफ करंट सिचुएशन में चाहिए, क्या आपको कॉलम ग्राफ देना है जब आपने दो या दो से ज्यादा के दरमियान में कंपैरिजन शो करना हो, हाई लो का कंपैरिजन शो करना हो,
चाहे वो सेल हो, चाहे स्टूडेंट्स के मार्क्स हो, या स्टूडेंट के अलावा एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस की जो आपके पैरामीटर हैं चेक करने के, वो आपने डालने हैं। ठीक है, तो वो आप किस तरह रखेंगे? ये कॉलम आपने जब ऑन किया, यहाँ पे आके आपने क्लिक बस ड्रैग करके ड्रॉ करना है एरिया, ये ऑटोमेटिकली ग्रिड्स आ जाएगी। इन ग्रिड्स के ऊपर आप अपने डेटे को पुट करोगे लाइक दिस, जैसे ये है। जैसे आप कहते हो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ वगैरह, और इधर आप सेल की एंट्री डालना चाह रहे हो फॉर द ईयर दिस 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 दिस, ये कंपैरिजन देने हैं। अब यहाँ पे आपने डेटा किस तरह डालना है? सबसे पहले तो यहाँ पे आपने टाइप जहाँ करना है ना, वहाँ पे आपके पास ये ग्रिड्स बनी हुई हैं। इन ग्रिड्स के ऊपर इसको आगे दाएं बाएं भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी टाइप करना है आप टाइप यहाँ पे कर दो। अगर आपने कुछ भी नहीं देना, नथिंग, ओके। और ये कहाँ पे टाइप होगा? जिस जगह पे आपका कर्सर होगा। कर्सर अगर आप देखो ग्रे के अंदर मूव हो रहा है। इधर आपने सपोज कुछ नहीं लिखना, डिलीट, खाली हो गया। बराबर वाले में आपने लिखना है सपोज ईस्ट वेस्ट साउथ रीजन नॉर्थ रीजन, ये आपने लिख दिया। इधर आपने मिसाल के तौर पे सेल डालनी है 2022, 2023, 2024, 2025। और यहां पे आपने कुछ वैल्यूज को रखना है इस जगह पे। आप वैल्यूज अपनी रख दो। ये 45 बिलियन, 68, मैं कुछ ऐसी रफली वैल्यूज डाल देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या किस तरह रिस्पॉन्स करेगा आपको। आप इन वैल्यूज को न्यूमेरिकली जो आपने दी हैं इनका ग्राफ बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी ग्राफ की प्रेजेंस नजर आएगी अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज। ये अगर आप इसको थोड़ा सा हटाओ और इसको टिक कर दो, ये टिक है। ये आपका स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिख रही है, इसमें ये एक्चुअली इसने किया गया है। ये अगर आप गौर करो, पहला कॉलम कुछ बहुत जबर बड़ा हो गया है। ठीक है, काफी हाइट उसकी ज्यादा नजर आ रही है आपको। अच्छा, इसको ना आप यहां से ट्रांसपोज भी कर सकते हो लाइक दिस। ट्रांसपोज का मतलब कॉलम रोज में शिफ्ट हो जाए। हेडिंग जो है ना, हेडिंग हेडिंग वो रो वाली वो कॉलम में आ जाए, कॉलम वाली रो में आ जाए, ये बटन है बराबर वाला। ईस्ट, ये आपकी कॉलम में आ गई, ये रो में शिफ्ट हो गया। टिक कर दो। ये आपका पहला कॉलम कंसिडर हो रहा है, दिस वन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे, इसको हम वैल्यूज की बजाय इसको कहते हैं Y-2022। ठीक है, इसको हम Y-2023। बस ये आपने यहाँ पे इसको कॉलम को, यहाँ पे हम लेबल लगा देते हैं ना, वो इसको नंबर समझ रहा है, इसको लेबल के तौर पे हम दिखाना चाह रहे हैं। उसने उसको ऐड कर दिया था, असल में मैं ऐड नहीं करवाना चाह रहा था, मैं इसको एज ए हेडिंग के तौर पे यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ, ईयर 2025। टिक करते हैं। अब आपका डिजाइन बराबर नजर आ रहा है, ग्राफ बन गया ना, ये देखो। ये आपका ईयर 2025 की एंट्री है, ये इसे बोलते हैं लेजेंड्स। ये साइड के ऊपर जो दिख रहे हैं ना, ये लेजेंड्स हैं। कभी आप इसको देखना चाहो, समझना चाहो, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेटा आपके पास आ गया, ये नीचे ईस्ट लिखा हुआ है।
इसको थोड़ा सा अगर आप करीब देखो, ये ईस्ट है, फिर वेस्ट है, फिर आगे साउथ है, और ये नॉर्थ है। और ये आपको जो बार्स नजर आ रही हैं, अब वो कौन सी बार किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है। पहली बार ये 2022 को रिप्रेजेंट कर रही है, पहली पहली हर एक में, पहली पहली हर एक में, पहली पहली 22 को। दूसरी जो लाइट कलर की है, ये 23 की वैल्यू को शो कर रही है। जो यहाँ भी वैल्यू है ना 23 की, ये वो यहाँ पे आपको दिख रही है। 23 की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है। 23 की वैल्यू 56 है, 24 इसके बराबर में है 78 है, और उसके बराबर में 67 है। तो ये वैल्यूज आपकी इसके मुताबिक यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही है। मिसाल के तौर पे मैं ईस्ट की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, ये देखिएगा, ईस्ट की वैल्यू को मैं 90 कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली देखना ये वाली बार जो है आपकी हाई हो जाएगी। टिक करने पे ये ग्राफ में आपकी 97 शो कर रहा है, ये 97 पे आ गई। इसी तरह ये नॉर्थ की लास्ट वैल्यू आपको नजर आ रही होगी, ये वाली, जो कि ये है 45। इसको चेंज करते हैं, 87 हो गई, टिक कर दो, अप्लाई हो जाएगी। इस तरह ये वैल्यू जो है वो आपको ग्राफ की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर उसको शो करता है। और ये अगर आप इसको चेंज करना चाहो, यहां से चेंज कर लेना और टिक कर देना। अब यहां पे ईयर नीचे की तरफ आ गए, और ये रिप्रेजेंटेशन आपकी ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ की चलेगी। क्लिक करो, अब ये ईयर की आ जाएगी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट ईस्ट आपका आ गया। ये यहाँ से आप इसके ग्राफ को, और ग्राफ अगर आपको कोई और चाहिए, आप ग्राफ कोई और अगर आपको करना चाह रहे हो, यहाँ से चेंज कर देना। ग्राफ को चेंज भी कर सकते हो। ग्राफ को चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ग्राफ की टाइप बतानी होती है। अगर आप ग्राफ की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आपको, अगर आप देखो, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये देखो, ये प्रॉपर्टीज है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज यहां से नहीं आएंगे, बल्कि इसकी प्रॉपर्टीज को आप ऑन करोगे, पर्सपेक्टिव ग्रिड जहां पे है ना, ये ग्राफ, क्लिक कर देना पहले, इसको आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको आप इंडिविजुअली कलर वलर देने हैं, वो भी दे सकते हो, तो फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लीजिएगा। अगर आप कलर वलर चेंज करना चाहो ना, इस बार का कलर आपको ग्रे की बजाय कुछ और चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, ये आप डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लेना। जहां तक इसकी ग्राफ की टाइप्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है। इस ग्राफ को आपने सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद ये ग्राफ आ गया। यहां से टाइप चेंज कर सकते हो। डाटा आपका गायब हो गया, डाटा भी आ जाएगा अभी, ये डाटा आ गया, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में, ग्राफ में। डाटा यहां से कर लेना, डिज़ाइन में जाओगे, यहां से डिज़ाइन के अलावा अगर आप इसकी टाइप चेंज करना है, पहले मैं टाइप करवाता हूँ। टाइप आप यहां से चेंज करोगे, यह टाइप। टाइप जैसे चेंज करोगे ऑटोमेटिकली ये ओके करने पे टाइप ये हो जाएगी। पहले ये कॉलम थी, अब ये बार होने लगी है। ये बार हो गई। ग्राफ की टाइप आपकी पहले कॉलम थी, अब ये बार आ गई। ये यहां से होता है। टूल ऑन कर लेना। यहां से इसको सिलेक्ट कर लेना पहले, ठीक है। ग्राफ की टाइप आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं दिख रही, ये ऑफ हो गई है, ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ को आपने टिक कर लेना। ये ग्राफ टूल होता है। और यहाँ पे जाके आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहाँ से ग्राफ आपको मिल जाएगा। टाइप, टाइप चेंज कीजिएगा। आपको लाइन चाहिए, आप लाइन के ऊपर ले आओ। ये लाइन है, लाइन ले लो, ओके कर दो। इसकी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन लाइन में आ जाएगी। तो इसका मतलब है कभी भी अगर आप इसकी ऑब्जेक्ट मेन्यू में ग्राफ में जाके टाइप आप चेंज कर सकते हो। एक अच्छी नहीं लग रही, दूसरी आपने ऑप्शन ऑन करनी है, आप ले लो। इसमें मजीद अच्छा चीज और क्या हो सकती है कि ये जो साइड के ऊपर आपको लेजेंड्स दिख रही है ना, ये यहां से आप ड्रॉप शेडो लगा सकते हो। टॉप पे लेजेंड लेके आ सकते हो। फर्स्ट रो इन फ्रंट लेके आ सकते हो, फर्स्ट कॉलम इन फ्रंट लेके आ सकते हो। इन ऑप्शन को आप यूज कर लेना। और एक्सेस आपकी लेफ्ट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। बात कर उर्दू का ग्राफ होता है, तो इसको हम राइट साइड पे भी लेके आ सकते हैं और दोनों साइड पे भी लगा सकते हैं। वैसे ये कम यूज करते हैं राइट साइड। ये देखो, ये ग्राफ आपका उर्दू के लिए राइट साइड पे आ गया। ये जो एक्स एक्सिस है राइट साइड पे आ गई। ये यहां से कर लेना। टाइप में जब जाते हो ना, ये यहां से कर लेना। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट पे होता है। दूसरा बात का तो आपको पाई चार्ट बनाना पड़ता है। पाई चार्ट ये होता है। ये पाई चार्ट आ गया। और पाई चार्ट में अगर आप इसकी डेटा की वैल्यूज को देख के चेंज करना चाहो, तो ये भी आखिरी आपको ये भी बता देता हूँ। आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ग्राफ में टाइप में जाना है। और टाइप के अलावा, ये टाइप तो हो गई, अब इसके अलावा आपने इसमें इसकी डाटा में जाना है और डाटा में ये चेंज करना। ईयर आपका इधर आ गया और ये ईस्ट वेस्ट साउथ इसकी वैल्यूज। ये इसके अकॉर्डिंगली आपको साइज बड़ा छोटा भी करके दिखा रहा है। तो बाद औक़ात आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ग्राफ टूल यहाँ पे इस तरह अवेलेबल है। तो इसको आपने इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को ग्राफिकली अगर आप दिखाना चाहो तो ये तरीका होता है। कल मैं क्लोजिंग करवाऊंगा, ठीक है। कल मैं आपको इसकी क्लोजिंग करवाऊंगा। कुछ इफ़ेक्ट्स मैंने आपको सिखाने हैं, तो इफ़ेक्ट्स से इंशाल्लाह कल हम ये इफ़ेक्ट की तरफ जाएंगे, कुछ इफ़ेक्ट्स आपको करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, 10 मिनट है हमारे पास, तो 10 मिनट में वो एक दो जो छोटे छोटे आपके एक्शंस हैं जो आपको हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक टूल होता है आपका डायमेंशन टूल। टूल का नाम है डायमेंशन।
ये कल करवाऊंगा 3D इफेक्ट्स। टूल का नाम है डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल आपको अलाउ करता है कि कभी आपके पास कोई ऐसा कंटेंट हो जिसमें मेजरमेंट आपने बनानी हो, शो करनी हो, कुछ इस तरह का आपको रिक्वायरमेंट हो, तो ये डायमेंशन टूल वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। डायमेंशन टूल का यूज देख लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए, ये एक मैं सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाया है। फिलिंग में ऑफ कर देता हूँ, स्ट्रोक को जरा दिखाता हूँ आपको। अगर आपने इसकी मेजरमेंट यहाँ पे शो करनी हो तो डायमेंशन टूल से ये कर सकते हो। पहली ऑप्शन, इसे बोलते हैं लीनियर डायमेंशन। ये मेजरमेंट दिखाने के लिए जस्ट आपने टच करना है लाइन को, और डायमेंशन बाहर दिखानी है अंदर की तरफ दिखानी है, ये आपकी मर्जी है। ये अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करो तो ये इसकी हाइट और विड्थ आपको दिखा रहा है डायमेंशन टूल। बाद का तो आपको एंगुलर डायमेंशन भी दिखानी होती है, लाइक ये ऐसे। इत्तेफाक की बात है, ये सारे ही 90 डिग्री है। सिर्फ टच करना है आपने। अब बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ का एंगल है, ये अंदर की तरफ का एंगल है। बाहर लाजिम आता है ये एंगल आपको 270 का मिलेगा, क्योंकि 360 में से 90 अंदर, और 360 माइनस 90, 270 बाहर। ये डायमेंशन को शो करने के लिए होता है। और अगर आप इसी तरह, अगर मैं आपको कोई ऐसी शेप बनाए, जैसे चलें इसी को मैं बनाता हूं। ये आपका एक, इसको मैं यहां सेलेक्ट करके, अगर आपने इसकी मेजरमेंट करनी हो, ये लो। अब ये देखो सारी साइड्स के मेजरमेंट अलग अलग है। और ये एंगल भी अगर आप गौर करो, ये 90 का तो नहीं है, ये भी 90 का नहीं है। इसकी आपने मेजरमेंट यहाँ पे डायमेंशन टूल के आपने हाईलाइट करनी है। ये डायमेंशन टूल पहला, लीनियर, जस्ट यू नीड टू क्लिक एंड ड्रैग। इसकी वैल्यू आ गई, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई, और इसकी वैल्यू आ गई। अगर आपने एंगल मालूम करना है, एंगल बराबर में है ये, इसका एंगल 125 इसका एंगल 90 नहीं है, थोड़ा सा कम है, इसका एंगल। तो एंगल मालूम करने का एक अच्छी ऑप्शन है, ये एंगल निकाल देता है। एंगल क्या होता है? दो लाइनों के दरमियान जो एक एंगल बनता है, वो एंगल बता देता है। फिर बाद का तो आपको ऐसा कंटेंट भी बनाना पड़ सकता है जिसमें कोई सर्कल है, जैसे कोई सर्कल है। ये जी डायमेंशन टूल, ये है रेडियल डायमेंशन।
सेटिंग में जाके देख लेते हैं। सेटिंग में यहाँ पे जाके आप इसकी फॉन्ट ले सकती हैं। ये जो भी आपको मेजरमेंट नहीं दिखा रहा था, ये इसका फॉन्ट है। फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं। बोल्ड करना है बोल्ड कर दो। फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हैं, बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा था, बड़ा करना है बड़ा कर दो। इसका कलर आपने रेड करना है, जो शो कर रहा है रेड कर दो। ठीक है। और अगर आपने उसमें, आप अगर चाहो तो वो जो लाइन लगती है ना, लाइन उसकी मोटाई करनी हो, डॉटेड लेनी हो, ये ले लेना, डैश लेनी हो, कलर उसका भी, चलो मैं ब्लू कर देता हूँ। और ये देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे आपने डायमेंशन दी है ना ये, ओके कर दो, सेव कर लो इसको। सेव करने के बाद ये देखिएगा, जैसे ये एक शेप है, ठीक है, इसके ऊपर आप इसकी डायमेंशन दे रहे हो डायमेंशन टूल से। ये है टूल। अब जो आपका कंटेंट आएगा उसका फॉन्ट देखिएगा, उसकी बाकी वैल्यूज देखिएगा, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा विद दोज वैल्यूज। ये देखिएगा, ये आपके पास कंटेंट है, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और ये अगर आपने इसकी डायमेंशन टूल को इस्तेमाल करना है, ये डायमेंशन टूल का यूज़ है। पहला टूल आपका है डायमेंशन का, ये वाला। ये फॉन्ट आ गया रेड कलर का, उसका लाइन स्टाइल देखो ब्लू हो गया। ये सेटिंग से होता है, यहाँ पे जाके ये सेटिंग आप कर लीजिएगा। बाद औक़ात ये मेजरमेंट आपको नीचे चाहिए होती है, ऊपर नहीं, आपको नीचे चाहिए होती है, ये भी कर सकते हो। ये यहाँ से आप वैल्यू चेंज कर देना। अब अगर मैं मेजरमेंट लूँगा ना, ये ऊपर करूँगा तो ऊपर आएगी, नीचे करूँगा तो नीचे आएगी। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ हैं, और ये आपकी सारी सेटिंग्स हैं। और ये आपकी वो सारी सेटिंग को स्क्रीन के ऊपर जो शो कर रहा है डॉक्यूमेंट यूनिट, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट यूनिट पिक्सल में लेना है, पिक्सल में ले लो, इंचज़ में लेना है, इंचज़ में ले लो। ठीक है, ये लाइन वेट हो गया, ये लाइन स्टाइल हो गया। और इशारिया के बाद दो वैल्यूज़ है ना, यहाँ से अगर आप इशारे के बाद वैल्यू नहीं लेना चाह रहे, ज़ीरो कर दो, सेव कर लो। सेव करने के बाद ये देखिएगा, अब मैं इसको यहाँ से कैलकुलेशन की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ। ये लो, ये वैल्यू आपकी इस तरफ आई है और यूनिट इंचेस में आई है, क्योंकि आपने इसको कहा है। और ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, ये सेंटर में क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने सेटिंग में कहा है इसको। सेटिंग में आपने उसकी जो प्लेसमेंट है वो आपने बताई है। ये नाम है इसका जी, बिटवीन डायमेंशन लाइन एंड ऑब्जेक्ट। ये पहली है अवे फ्रॉम डायमेंशन लाइन। ये सेटिंग आप चेंज कर लो, और आप देखिएगा यही नंबर आपका कुछ इस तरह नजर आएगा। इसको जो आप सेटिंग कहोगे उसके मुताबिक वो उसको आपका रिस्पॉन्स देता है। तो सेटिंग में पहले सेटिंग देख लेना कि कैसे उसको दिखाना है और कहाँ दिखाना है। ये आपकी, चूंकि ये ऑप्शन ऑन है इसलिए ये अलाइनमेंट लेफ्ट हुई है। सेंटर करनी है, यहाँ से सेंटर कर लो। अब मैं जब आपका ये दिखाऊंगा नहीं, ये सेंटर में आएगा और उसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये यहाँ से कर लीजिएगा। ऑफसेट अगर आप दूर करना चाहो और दूर दिखाना चाहो, ये दूर दिखा दो। सेव कर लो। सेव करने के बाद देखिएगा अभी इसी के ऊपर डिफरेंट लुक। ये सेंटर लाइन है और ये ऑफसेट की वजह से डिस्टेंस से ज़्यादा करती है। तो इस तरह बाद का आपको डायमेंशन टूल से मेजरमेंट्स दिखानी होती हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये यहाँ से आप इसको दिखा सकते हो। ले जी, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेसन।